देखिए, कंगना रनौत एक अच्छी अभिनेत्री है। नेता कैसी है? नेता नहीं है। आप नेता कैसे कह सकते हो? क्या कभी सोशल उन्होंने चुनाव लड़ रही है? नहीं नहीं। देखिए, आप नेता किसको कहोगे? अब देखिए, चमचागिरी करके टिकट मिल जाए किसी को तो वो चुनाव लड़ ली तो वो नेता हो गया। नेता वो नहीं होता। नेता वो होता है जो जनता के बीच में 4 साल 5 साल रहे। जहां से वो चुनाव लड़ रही है महिला, वो अपने घर से भागी हुई महिला है। अपने स्टेट को छोड़ करके भाग गई थी। कंगना रनौत जब पिक्चरों में गई, खुद बयान है उनका भाई। अब सुनिए, मैं अपने घर से भाग गई थी। जो महिला अपने शौक ऐसो आराम पूरे करने के लिए अपने राज्य को छोड़ करके भाग गई, तो क्या अपनी लोकसभा को छोड़ करके नहीं भागेगी? बताइए आप। जो महिला ये कहती हो कि राहुल गांधी को टोपी पहनना नहीं आता, ठीक है, मैं एक्चुअली बोल देती हूँ, उसको टोपी पहनना नहीं आता। अरे, वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा मेरा नेता है, तेरी हैसियत है तो जा चैलेंज करती हूँ, तू मेरी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के सामने बैठ के देख लियो। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेत्री कह लें, कांग्रेस नेत्री कह लें, पूनम पंडित मौजूद है। लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी, कैंपेन कर रही थी। इनसे बातचीत करेंगे। 6 चरण में मतदान हो चुके हैं, आखिरी चरण का मतदान बचा हुआ। क्या कुछ इनके पक्ष में है, क्या माहौल रहा? अच्छी हैं, आपके फॉलोअर्स आपको बहुत पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गलत पार्टी में हैं। देखिए, अच्छा बोलती हैं, अच्छा मैं दिल की भावनाओं से उनकी कदर करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऑफर भी आते हैं कि आप भाजपा में आइए। भाजपा में मैं आपकी दिल से कदर करती हूँ, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ, जब देश की आज़ादी की लड़ाई में 2 तरह के लोग लड़ रहे थे, एक तरफ मर्द थे और दूसरी तरफ नामर्द थे, तो मेरे बुजुर्गों का नाम जब लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ में लिया जाता है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ने में उनका योगदान है। मेरे पूर्वजों ने लड़ी है भाई। शेरा पंडित जी, मेरे बड़बाबा जी ने लड़ाई लड़ी है। मेरे दादाजी बड़े छोटे उम्र के थे, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। तो मुझे गर्व है कि मैं गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, नेहरू, पटेल, गांधी, गनी गफार, अब्दुल कलाम और आपके अंबेडकर जी, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, पहले क्रांतिकारी कहे जाने वाले मंगल पांडे जी, मैं उनकी विचारधारा से हूँ। मुझे गर्व है इस बात का। लेकिन पूनम पंडित, आपका संघर्ष तो हमने शुरू से देखा। संघर्ष का दौर 5 साल पुरने वाला है। क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता वक्त आ गया है कहीं सेटलमेंट हो जाए, कहीं सांसद बन जाए, विधायक बन जाए और शादी वादी कर ले? तो ऐसा कभी सोचती है? सेटलमेंट वाले जो लोग होते हैं वो कभी देश के साथ नहीं होते। जिस तरीके से धर्म और राजनीति एक साथ नहीं हो सकती। बहुत से आपने देखा होंगे, बहुत से गुरु हैं, एक तरफ अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता बन करके पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, सत्ताधारी का, और एक तरफ कहते हैं कि बस हम धर्म की बात करते हैं। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं तमाम उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता बन चुके हैं, चाहे वो सत्ता के डर से, मान लीजिए ही की बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं, शास्त्री की बात कर रही हूं। मैंने आपको बोला जो अघोषित प्रवक्ता है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। शास्त्री की बात आती है तो आप मुकर जाते हैं। देखिए, अब आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिएगा। दूसरी बात, तो जो सेटलमेंट करते हैं वो वही करते हैं जो डर गए। अभी एक बिहार के बबुआ थे, वो बेचारे जाकर के सेटलमेंट कर लिए। पहले तो बोल रहे थे सत्ता ने हमें ये गरिया दिया, सत्ता वालों ने हमें मार दिया, हम आज़ादी से पत्रकारिता नहीं कर पा रहे थे, हम ये नहीं कर पा रहे थे, हैं? अब जा करके भाजपा की गोद में बैठ गए। तो सेटलमेंट वाले लोग उनको कहते हैं। अब हमें क्या है, हमें पुलिस का भी डर दिखाया गया, हमें डराया धमकाया। तुम जस्मदीद पोस्टर भी वायरल, देखिए, आप जस्मदीद गवाह हो इस बात के। सबसे पहले जब पुलिस ने परेशान किया था, और आपको भी पुलिस ने परेशान किया कि वीडियो मत डाल देना, ठीक है, हम जब नहीं डरे, ठीक। दूसरी बात, मेरा पोस्टर वायरल करा गया कि या तो प्रेम से आ जाओ, नहीं तो फिर हमें दूसरा रास्ता भी आता है। उन्होंने दूसरा रास्ता भी अपनाया, लेकिन हम वहाँ से भी बाईपास करके चले गए। लेकिन हम अडिग थे, हम सत्य के साथ हैं, सत्य के साथ लड़ते रहेंगे। और जब तक हम सत्य के साथ लड़ते रहेंगे, जब तक हम जहाँ पर हैं वो सत्य के साथ खड़े हुए हैं ना, तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो कुछ जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तमाम जगह, वो तो जानना चाह रहे हैं ना कि पूनम पंडित कब शादी करेंगे? देखिए, जब करूँगी तो मुझे इतना पता है कि देश को पता लगेगा। और मेरी शादी में ना, वो क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट या कैटर्स नहीं लगने वाले, भंडारे लगेंगे, क्योंकि परिवार बड़ा हो गया तो ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ेगी, लंगर लगेंगे। इस बार हम आपको नहीं देख पाए चुनाव में, क्या वजह रही इस बार? नहीं, दरअसल क्या है, हमारी जो सीट है वो गठबंधन में चली गई। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जिनकी सीटें गठबंधन में चली गई या टिकट किसी और दूसरे को मिल गया, तो वो पार्टी छोड़ करके लोग चले जाते हैं। मैंने क्या बोला, सत्य अड़िग है, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। जब तक सत्य के साथ हमारे लोग हैं, हम उनके साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरा टिकट गठबंधन में चला गया तो मैं पार्टी छोड़ दूँ, बिल्कुल भी नहीं। ध्यान रखिएगा, त्याग हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो देश हित में है, जनता के हित में है, तो त्याग करने वाला ही आगे बढ़ा है। त्याग करने वालों के ही चर्चे पर्चे होते हैं और त्याग करने वालों के ही नाम बड़े होते हैं। 4 जून को आने वाले नतीजों को लेकर कितना संतुष्ट हैं, कितना मुतमईन हैं आप?
देखिए जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, आपने वीडियो भी देखा होगा। मैं आपको बता दूं, पाली लोकसभा राजस्थान की बात कर रही हूँ। 5 ईवीएम मशीन लेकर के अधिकारी चुनाव आयोग के फरार हो गए हैं, मुकदमा किया है वहाँ पे। और अभी मेरा फ़ोन उठाइए, उसमें आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ, पर्चियाँ निकाल रहे हैं ईवीएम में से। तो मैं इन चीज़ों को नज़र में रख रही हूँ, तो इसका मतलब ये लोग बहुत बेईमानी पे उतरे हुए हैं। और दूसरी बात, अगर मैं जनता के रुझान की बात करूँ तो जनता इंडिया गठबंधन की सरकार बना रही है। और आपको 24 का जो प्रधानमंत्री है इस दौर के, जो अब हमारे चुनाव हुए हैं 4 तारीख के बाद, इंडिया गठबंधन आपको एक प्रधानमंत्री सवाल ले लेते हैं। कंगना भारत को बनाने के लिए। ठीक है, कंगना रनौत जो है वो मंडी से चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी पे बहुत हमलावर हैं, कह रहे हैं उनको टोपी पहनने नहीं आता, उनको ये करने नहीं आता। उन पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा, आपको कैसी नेता लगती है कंगना रनौत? देखिए कंगना रनौत एक अच्छी अभिनेत्री है। नेता कैसी है? नेता नहीं है। आप नेता कैसे कह सकते हो? क्या कभी सोशल उन्होंने चुनाव लड़ रही है? नहीं नहीं, देखिए आप नेता किसको कहोगे? अब देखिए चमचागिरी करके टिकट मिल जाए किसी को तो वो चुनाव लड़ ली तो वो नेता हो गया। नेता वो नहीं होता। नेता वो होता है जो जनता के बीच में 4 साल 5 साल रहे, अपना योगदान दे, श्रमिक योगदान भी दे, धन से भी, तन से भी और मन से भी जनता की आवाज उठाए। मणिपुर में 2 बेटियों की बलात्कार हो गई, ट्विटर पे तो एक्टिव नंगा रहती है। खींच करके उनके शरीर को नंगा खींचा, तब ये महिला नहीं बोली। ठीक, 700 किसानों की शहादत हुई और किसानों को उल्टा सीधा भाषा का इस्तेमाल, आतंकवादी, खालिस्तानी बताने वाली महिला को आप नेता कहते हैं? नेता नहीं, अच्छी अभिनेत्री हैं, मैं मानती हूँ बिल्कुल। उनकी फैशन मूवी मैंने देखी हुई है, बड़ी अच्छी अदाकारा है, बड़ी अच्छी। वो कौन मार रही हैं आप तो? नहीं नहीं, बिल्कुल। बिग बॉस में जब वो आई थी तो बिग बॉस में बोल रही थी मुझे अली पसंद है। उनका डायलॉग ये बड़ा फेमस हुआ। हो सकता है उनकी जो अंधभक्त जो है, उनकी जो बुआ हैं, ये डायलॉग उनको नहीं पता हो, तो वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वो एक अच्छी अभिनेत्री। आप नेता की मुझसे अगर बात करें, ट्विटर पे आवाज उठाती देखिए ये ट्विटर पे नेतागर्दी नहीं होती है। ये ट्विटर पे चावल बीनने का काम जो किया जाता है, ट्विटर पे बैठ के आप नेता नहीं बनोगे, आप जनता के बीच में नेता बनोगे। जहां से वो चुनाव लड़ रही है महिला, वो अपने घर से भागी हुई महिला है, अपने स्टेट को छोड़ करके भाग गई थी। कंगना रनौत जब पिक्चरों में गई, खुद बयान है उनका भाई, अब सुनिए, मैं अपने घर से भाग गई थी। जो महिला अपने शौक ऐसो आराम पूरे करने के लिए अपने राज्य को छोड़ करके भाग गई, तो क्या अपनी लोकसभा को छोड़ करके नहीं भागेगी? बताइए आप। जनता काम नहीं कर पाएंगे जमीन पे। कैसे करेंगी भाई? आप बताइए मुझे, कैसे करेंगी? जो महिला ये कहती हो कि राहुल गांधी को टोपी पहनना नहीं आता, ठीक है, मैं एक्चुअली बोल देती हूँ उसको टोपी पहनना नहीं आता। अरे वर्ल्ड का 7वें नंबर का पढ़ा लिखा मेरा नेता है, तेरी हैसियत है तो जा चैलेंज करती हूँ, तू मेरी पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के सामने बैठ के देख लियो। तो वो भी अच्छा देती हैं, बहुत अच्छा देती हैं, बिल्कुल कमाल का देती हैं। कह रही कि वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ, बहुत अच्छा भाषण देती है। भाषण देती हैं अच्छा, काम नहीं अच्छा करती हैं। अच्छी अभिनेत्री हैं, स्पीच अच्छी दे लेती हैं, एक्टिंग अच्छी कर लेती। कह रही ना मैं एक्टिंग कर रही हूँ, एक्टिंग अच्छी कर लेती, एक्टर अच्छी हैं। नेता नहीं है। एक नेता को बनने के लिए पूरी पूरी उम्र निकल जाती है। हम भी अपना, आप जैसे लोग और तमाम लोग हमें बोल देते हैं नेता है, ठीक है धन्यवाद, आप हमारा सम्मान करते हैं। हम भी अभी बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा। हम भी बड़ी बात कह रही है, ये बचपन दिखा रही हैं आप। बिल्कुल। आपने तो संघर्ष किया, किसान आंदोलन में संघर्ष किया। उस संघर्ष के बावजूद भी हम अपने अंदर इस बड़प्पन को हमेशा पैदा करके रखेंगे कि हम भी अभी प्रॉपर नेता नहीं है। अभी हम भी नेता ना, हम नेता बनना चाहते, हम सेवा नीति करके सेवादार बनना चाहते हैं। दुनिया का, इस भारत की जनता का सेवादार बनना पसंद करते हैं। ये बड़प्पन है आप लोगों का जो नेता बोल देते हो। चुनाव लड़ लिए हैं लोक विधानसभा का, तो एक टैग भी हो जाता है नेता। किसानों की आवाज़ उठाते हैं, संगठन किसान का चला रहे हैं, कई स्टेट में संगठन भी चल रहा है, तो एक नेता हो जाता है। जो एक भाषा है, प्रोटोकॉल तो यही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को जनता का सेवादार कहलाना पसंद करती हूँ। बहुत कम लोगों को पता है कि पूनम पंडित जो है किसान संगठन यूनियन भी चलाती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। संयुक्त किसान मजदूर संगठन है, कई सारे स्टेट्स में चल रहा है। और इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया दिल्ली में और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और बड़ा अच्छा संगठन चल रहा है। और इसमें एक और बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे संगठन का एक नियम है, जितने भी यूनियन के नेता आपको मिलेंगे, जितने भी किसान नेता मिलेंगे, ये बोलेंगे देखिए राजनीति से कोई मतलब नहीं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना ना है जी, हमारा तो गैर राजनीतिक संगठन है। बिल्कुल नहीं, सच को स्वीकारती हूँ, मेरा संगठन राजनीतिक है। किस लिए राजनीतिक है? मेरे संगठन में भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के, आम आदमी पार्टी के, सबके
मेरे में बसपा के भी है, कांग्रेसी भी है, सब लोग हैं। सीधा बोलती हूँ, अगर मेरे संगठन के कार्यकर्ता किसानों की आवाज उठाते समय डंडे खाएंगे, लठ खाएंगे, पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से मुकदमे झेलेंगे, तो MP MLA भी मेरे ही लोग बनेंगे। सीधा स्वीकारती हूँ इस बात को। वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहे, उनका अपना वक्तव्य, संगठन उनको आर्थिक रूप से भी मदद करता और जाकर के भी सहयोग करता है। आखिरी सवाल पे आ जाते हैं। आपके पार्टी से कन्हैया कुमार है, चुनाव लड़ रहे हैं मनोज तिवारी के खिलाफ। क्या मजबूत स्थिति, आप गई हैं सीट पे, कन्हैया से मुलाकात हुई? देखिए, मैं सीट पे नहीं गई हूँ, मैं और जगह मेरे को जाना था, तो मैं उनकी सीट पे नहीं गई हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनको, बहुत सारी, अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, और मुझे बेहद यकीन है कि उनकी जो सीट है भारी मतों से वो जीत रहे हैं। और रिंकिया के पापा थोड़ा रेस्ट कीजिए। चलिए, तो ये पूनम पंडित थी, तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। काफ़ी एक्टिव है किसानों के मुद्दों को लेकर के, खुद अपना संगठन भी चलाती हैं, और कांग्रेस पार्टी में भी अब इनकी जो भूमिका है वो शायद बढ़ने वाली है, और अक्सर राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ देखी जाती हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना, मिलता है अगली वीडियो से। बनने हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।